रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, ये ऑन ही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, हमने एक न्यू विंडो ली, ठीक है? हम फायरबेस को यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ताकि हमारी जो बैकएंड के ऊपर डेटाबेस है ना, ठीक है? ये सारा कुछ डेटाबेस में स्टोर हो सके, हम ऑथेंटिकेट कर सकें, इस सारी चीज़ों के लिए मतलब कि डेटाबेसेस के लिए हम, ठीक है? और ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए हम डाटा फायरबेस को यूज़ करेंगे। फिर वक़्त हम बेसिक सी चीज़ करें वो ये कि मैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन की है, ठीक है? मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ही एक न्यू फ़ोल्डर, ठीक है? And let me name this as a Firebase starting, ठीक है, फोल्डर। और यहाँ पर मैं एक फाइल, बल्कि हम खुद बना लेंगे, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेती हूँ इन माई VS कोड, ठीक हो गया? यहाँ पर अब मैं ये ट्रस्ट ऑथर्स, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं index.html, ठीक है? अगेन एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है? और यहीं पे एक फाइल बनाते हैं स्टाइल शीट .css, ठीक है? और यहीं पर एक बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट .js, ठीक हो गया? अब हमें पता है कि इंडेक्स में क्या होगा, हम पूरा डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है? हेड में आकर स्टाइल करेंगे और ये क्या हो रहा है, क्या कंट्रोल जी, क्या हो रहा है? बस ठीक है, ठीक है। लिंक दे देंगे, ठीक है? लिंक में हमें जावास्क्रिप्ट दे दिया और बॉडी के अंदर आकर जावास्क्रिप्ट करवा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना आज उल्टा चल रही हूँ, ये लैपटॉप बहुत कंफ्यूजिंग है। स्टाइल शीट, ठीक है? और स्क्रिप्ट के अंदर हम दे देंगे सोर्स, ठीक है? अब हमारी सारी फाइल्स लिंक हो गई है। मैं अब अपने मेन यहाँ पर आकर डाटा जनरेट कर सकती हूँ। मैंने आपको यहाँ पर दिया था कोड, ठीक है? जो कि सिंपल फॉर्म्स बने हुए हैं, ठीक है? HTML के लिए और किस चीज़ के लिए? कॉपी कर लेना इसी पर राइट क्लिक करें। बस ठीक है, नहीं सारा नहीं करना। यहाँ पर मैंने आकर अब मैं यहाँ पर आकर क्रिएट किया फॉर्म, ठीक है? आप लोगों को ऑलरेडी पता है फॉर्म में मैंने ईमेल ली हुई है सिंपल, ठीक है? पासवर्ड लिया हुआ है और बटन लिया हुआ है। बटन के अब ऑन क्लिक पे मैं साइन अप को कॉल करी और बटन के क्लिक पे साइन इन को क्लिक कर रही हूँ। अभी फिल वक्त मैं इसके ऑन क्लिक वगैरह को हटा देती हूँ यहाँ से। सिंपल मैंने फॉर्म्स को क्या किया है, क्रिएट किया है। अब मैं अगर इसको ओपन कर लूँ, हाँ बिल्कुल चल रहा है, तो गूगल क्रोम करते हैं। अच्छा, ये सिंपल ईमेल है, पासवर्ड है, उसके साथ यहाँ पे साइन अप करेगा और देन वो चेक करेगा साइन इन को, ठीक है? ठीक हो गया? तो यहाँ पर दो फॉर्म्स बने हैं, ठीक है? एक फॉर्म क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको लॉग इन कर रहा है, ठीक है? साइन अप और साइन इन कर रहा है। हमने अभी फिल वक्त के लिए जो काम करना था वो ये कि हमने फायरबेस को यहाँ पर इंक्लूड करना है, मतलब उसको इनिशियलाइज करवाना है। अब अगर मैं कोड पर आ जाऊँ, मैंने आप लोगों को कोड पे कहा कि सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज करें, ठीक है? ये देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, फंक्शंस को, सिर्फ इनिशियलाइजेशन तक अभी हम रहते हैं, ठीक है? इनिशियलाइज करना है फायरबेस। तो सबसे पहले आपका अपना मतलब कि इंटरेस्ट होता है कि या तो आप अलग से npm पैकेज, npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है? यानी कि आप npm यूज करके कोई लाइब्रेरी या कोई पैकेज खुद से इंस्टॉल कर लो, ठीक है? आप वो भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट ये फाइल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे बूटस्ट्रैप में होता है कि हम बूटस्ट्रैप का अलग से फोल्डर डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी इंटरनेट से उठा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी केस होता है, हम अलग से उसके लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं या हम डायरेक्ट इंटरनेट से ये जो मैंने यूआरएल्स दिए हैं हम इनको ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनको क्लिक करती हूँ तो ये देखें, इसमें सारी जो मॉड्यूल्स है वो आ रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से हम ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनिशियलाइजेशन के लिए अब यहाँ पर ये चीज इनिशियलाइज हुई है इस तरह से,
फिल वक्त हम साइन अप के बटन की बात नहीं कर रहे। ये फायरबेस जो है वो इनिशियलाइज हो गई है, ठीक हो गया। यहाँ पर एपीआई की के अंदर मैंने आपको कहा कि योर एपीआई की, यहाँ हमारी एपीआई की आएगी, या हमारी ऑथ डोमेन आएगी, प्रोजेक्ट आईडी आएगी, स्टोरेज बकेट आएगा, मैसेज सेंडर और एपीआई ऐप आईडी आएगी, ठीक हो गया। इसके लिए मुझे क्या काम करना है, मैंने ऑलरेडी आपको कोड बता दिया। योर तो मतलब आपने क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्या काम करोगे, यहाँ पर जाओगे और जाकर लिखेंगे फायरबेस कंसोल, ठीक है। फायरबेस कंसोल के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, ये हमने अभी ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया था। मैं यहाँ आके ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगी और मैं एक प्रोजेक्ट को क्या करूंगी, क्रिएट करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगी। लेट्स से मैंने वहां पे आपको कहा फायरबेस स्टार्टिंग में, आप कुछ भी दे सकती हूँ, फायरबेस स्टार्टिंग दे देती हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट का नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। आप इसको करोगे कंटिन्यू, ठीक है। देन यहाँ पर आप आएंगे और इसको कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अकाउंट आपको कह रहे हैं कि डिफॉल्ट अकाउंट जो फायरबेस के लिए होता है वो आप लेना चाहते हैं, ठीक है। और क्रिएट इसको कर दें, क्रिएटिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, हम अपनी उसके लिए जो है वो वेब के अंदर क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। वेब ऐप का डाटा उसके अंदर फीड करेंगे। ठीक हो गया, योर प्रोजेक्ट इज रेडी, विल कंटिन्यू, ठीक है। अब जैसे ही कंटिन्यू किया, ये हमारे पास आ गई फायरबेस स्टार्टिंग। अब ये प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या कहा था, फायरबेस को अपनी ऐप में क्या करेंगे, डालेंगे। डालने के लिए आपके पास आप एप्पल आईओएस को भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड के लिए भी और वेब के लिए भी। अब मुझे नाम कोई ऐप बनानी है, क्योंकि ये सबके लिए होता है फायरबेस, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉइड कुछ भी, मैं वेब के लिए बनाऊंगी। तो मैं वेब पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर ऐप, ऐप का निक नेम, ठीक है, कोई भी आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं आ रहा है माय वेब ऐप, तो मेरी वेब ऐप जो है मैं उसको यहाँ पे कोई भी नेम दे दूंगी, मैं कह दूंगी फायरबेस स्टार्टिंग प्रोजेक्ट या कुछ भी, ठीक है। ओके, देन आ रहा है रजिस्टर ऐप, ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, ठीक है। अगर आपने फायरबेस होस्टिंग भी करनी है, आप वो कर सकते हो, आप रजिस्टर कर दो सिंपली इस ऐप को। रजिस्टर हो गई है। अब वो ये चीज मेन होती है, यहाँ पर हम आगे फायरबेस का एसडीके ही डाल रहे हैं, समझ आ गई, इनिशियलाइज करने के लिए। तो हम क्या काम करेंगे, यूज अ स्क्रिप्ट टैग इंस्टेड ऑफ हम एनपीएम के थ्रू भी ये होता है कि हम इस तरह की चीज लिखते हैं और फायरबेस डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। इंस्टॉल हम उसको करते हैं डाउनलोड करके। और एक तरीका ये है कि आप सिंपल स्क्रिप्ट का टैग क्या कर लो, यूज कर लो। स्क्रिप्ट का टैग क्या काम करेगा, आपका खुद ही से ऐड कर देगा आपकी उसको। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आपके पास इनिशियलाइज हो रही है फायरबेस, ये आपके पास इसका क्या आ रहा है, एसडीके। तो माय एपीआई की इज दिस, यही है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये जो मेरी एपीआई की है, इसको यहाँ पर कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक हो गया। इसी तरह ऑथ डोमेन से लेकर ये कॉपी करूंगी, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक हो गया। यहां तक मेरी फायरबेस इनिशियलाइज हो गई है। बस अब आपने यहाँ पर फायरबेस को इनिशियलाइज कर दिया है, तो आप कर दोगे कंटिन्यू टू दी कंसोल, ठीक हो गया। अब हम दोबारा कंसोल पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, ठीक है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसके नेक्स्ट अब हमने क्या काम करना है क्या नहीं। यहाँ तक हमने फायरबेस को अपने इनिशियलाइज कर दिया और इसको सेव भी कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ अब, ठीक है, अपने कोड पे, तो मैंने आगे क्या काम किया हुआ है, ये स्क्रिप्ट की फाइल्स नहीं डाली ना मैंने, ये भी इंक्लूड करनी है, ठीक है। सॉरी, ये क्या हो रहा है, करें इसको, अच्छा बस। ये हमारे पास कॉपी हो गया है, ठीक है, स्क्रिप्ट की फाइल्स। हम यहाँ पर आ जाएंगे और हम यहाँ पर आके ये स्क्रिप्ट के टैग को इंक्लूड करवा देंगे, ठीक हो। ये जो फायरबेस की है, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिसे मिलेगी, ठीक है, ये मैं बता दूंगी। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, उसको रीलोड कर लेते। अब हमने अपने फायरबेस को इनिशियलाइज करवा लिया है।
द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है, कि हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब फंक्शन में क्या हो रहा है, साइन अप का फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ईमेल ले लिए, ईमेल की वैल्यू ले लिया, पासवर्ड की वैल्यू ले ली, जाहिर सी बात है ईमेल और पासवर्ड दोनों की वैल्यू आएगी। और हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन में क्रिएट करेंगे यूजर का ईमेल और पासवर्ड, और ईमेल और पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और इन क्रेडेंशियल्स को डाल देंगे हम किसमें, जो हम क्रेडेंशियल्स दे रहे हैं, इनकी जो वैल्यू ले रहे हैं वो किधर डाल देंगे, इधर डाल देंगे, ठीक हो गया, यूजर के क्रेडेंशियल्स। और देन हम कंसोल करा देंगे साइंड अप सक्सेसफुली। एंड ये फंक्शंस में नेक्स्ट में भी करवा दूंगी, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। फिर वक्त ऑथेंटिकेशन पहले देख लें कि हम ऐप को बनाएंगे कैसे और इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे, ठीक हो गया। देन ये ईमेल और पासवर्ड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई बात यहाँ तक समझ नहीं आई तो पूछ लें। अब जो मतलब हमें अपना कोड किया हुआ है, ठीक है, उसमें हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, तो वो चल जाएगा। हाँ चलेगी, तो उसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे क्रेडेंशियल्स ऐड कर देते हैं, ये जो कि स्क्रिप्ट का टाइप हाँ कोई इशू नहीं है, उसमें कर लें। ये आगे हम जब बनाएंगे हम देखेंगे हो किधर रहा है, डेटाबेस में स्टोर किधर हो रही है, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरह किधर स्टोर हो रही है, किधर शो हो रही है, कैसे वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। आप लोगों ने जैसे बात की थी वो कि डेटाबेस में किस तरह से सारा काम हो रहा है, तो वो हो जाएगा, ठीक हो गया। हम इस तरीके से करेंगे, समझ आइए सकते हैं। या स्क्रिप्ट टैग है कि दोबारा बताएं क्या काम, कौन सा स्क्रिप्ट टैग समझ में आया कि क्या बताया, ये वाला स्क्रिप्ट टैग। हाँ इधर से आगे क्या बता रही है, इधर से आगे मैं ये बता रही थी, उसके बारे में कोई टेंशन ना ले, मैं नेक्स्ट में हम कर लेंगे। फिर वक्त आप सिर्फ और सिर्फ फायरबेस को इनिशियलाइज करें, ठीक हो गया, यानी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उसको वेब ऐप को वो करें और उसका एसडीके अपने इसमें इंस्टॉल करें। वहां मैं आपको बेसिकली ये बता रही हूँ कि जैसे नॉर्मल टर्म्स में समझें, ठीक है। इसको छोड़ के मिसाल के तौर पे आपने अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड इंटर किया अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म में अब आपने इंटर कर दिया ना, तो हम क्या करेंगे, वो जो आपने यूजर का ईमेल की वैल्यू और जो उसकी पासवर्ड की वैल्यू है उसको सेंड कराएंगे हम ये फायरबेस ऑथ के थ्रू उसकी डाटाबेस में, वो क्रेडेंशियल्स सेट कराएंगे। तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें जो जो वैल्यू ये यूजर डालता जाएगा वो फायरबेस में स्टोर होती जाएंगी, समझ आ रही, डाटाबेस में स्टोर होती जाएंगी, यानी कि ये काम करेंगे। किधर गया मुतैयब, मुतैयब को समझ आ रही है, किधर गया यहाँ, जी मुतैयब समझ आ रही है, ठीक हो गया, यहाँ तक करें, ठीक है। और यहाँ तक जो है वो बाकी भी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सारी चीजें क्लियर करके आ जाएं, ठीक है, आपके पास टाइम है अभी मंडे तक का टाइम है मुतैयब। चलिए मतलब कि मंडे से पहले पहले मंडे तक आप लोगों ने यहाँ तक करके आना है, ठीक हो गया। जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो सारे भी, कौन सा, अच्छा वीडियो कह रहे हैं, ठीक है वो मैं अपलोड कर